हेलो एवरीवन। आज हम कंटिन्यू करेंगे इनपुट डिवाइसेस को। पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय पॉइंटिंग टू द लोकेशन ऑन द मॉनिटर. Movement of pointing device are echoed on the screen by movement of the pointer. Some commonly used pointing devices are mouse, trackball, joystick, light pen, touch screen, etc. तो पॉइंटिंग डिवाइसेस जो हैं ये हम इनके थ्रू पॉइंटिंग डिवाइसेस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ बाय पॉइंटिंग द लोकेशन ऑन द मॉनिटर. मॉनिटर पे पॉइंट करके कोई भी लोकेशन कोई भी हमें इनपुट देनी है तो पॉइंट करके हम इनको मॉनिटर पे पॉइंट करने के बाद हम जो है कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं. मूवमेंट ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस आर इकोड ऑन द स्क्रीन बाय द मूवमेंट ऑफ पॉइंटर. पॉइंटर की मदद से ही हम पूरा इसको मूव करेंगे. एंड सम कॉमनली यूज पॉइंटिंग डिवाइसेस. पॉइंटिंग डिवाइसेस कौन कौन सी पढ़नी हमें? माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन एट्सेट्रा. Mouse. It is a small handheld device having two buttons. माउस जो है ये स्मॉल हैंडहेल्ड डिवाइस है जिसके दो बटन हैं. ऑन इट्स अपर साइड एंड आल्सो हैज़ अ स्मॉल व्हील. तो एक स्मॉल व्हील भी है इसके अपर साइड पे. स्मॉल व्हील इज प्रेजेंट ऑन द अपर साइड between these buttons. It is a pointing device which provide a mean to input data and command in graphic forms. By selecting through moving an arrow is called pointer on monitor. Next है mouse. Mouse may be used to position the cursor on the screen, move an object by dragging or select an object by clicking. तो हम इसके थ्रू हम इस माउस की पोजीशन जो है वो चेंज कर सकते हैं. यूज टू पोजीशन द कर्सर ऑन द स्क्रीन. कर्सर की पोजीशन जो हमारे कंप्यूटर के ऊपर जो कर्सर होता है, मॉनिटर पे जो कर्सर होता है, उसको हम मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस. एंड मूव एन ऑब्जेक्ट बाय ड्रैगिंग और सेलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट बाय क्लिकिंग. और उसको क्लिक करने के बाद माउस के बटन्स को क्लिक करने के बाद हम कोई भी जो है चीज़ जो है सिलेक्ट कर सकते हैं. माउस वॉज इन्वेंटेड बाय Douglas Engelbart at Stanford Research Center in 1963. There are 3 types of mouses. 3 तरह के माउस होते हैं. फर्स्ट वायरलेस, सेकंड मैकेनिकल माउस, थर्ड ऑप्टिकल माउस. वायरलेस माउस जो होगा वो उसमें वायर नहीं होगी. रेडियो वेव्स की मदद से ये काम करेगा. और इसमें वायर नहीं होगी. और इस माउस में सेंटर में एक बॉल जैसी होगी. सेंटर में बॉल प्रेजेंट होगी. ये था वायरलेस माउस में क्या होगा? रेडियो वेव की हेल्प से वो काम करेगा और सेंटर में एक बॉल प्रेजेंट होगी. ये वायरलेस माउस है. मैकेनिकल माउस कैसा है? मैकेनिकल माउस इज आल्सो नोन एज रबड़ बॉल. ऑप्टिकल माउस इज आल्सो नोन एज. ऑप्टिकल माउस जो है ये लेड सेंसर माउस भी बोलेंगे, या फिर ये कहेंगे कि लेड सेंसर की हेल्प से ये काम करता है.
वायरलेस माउस में क्या होता है, वायरलेस माउस में ये रेडियो वेव की हेल्प से काम करते हैं, क्योंकि इसमें वायर नहीं होती, रेडियो वेव्स इज़ प्रेजेंट और उसकी हेल्प से ये इसकी फंक्शनिंग होती है। और इस माउस के सेंटर में एक बॉल होता है, और जो मैकेनिकल माउस है इसको रबड़ बॉल माउस भी बोलते हैं और बॉल माउस भी बोलते हैं। इस माउस के जो सेंटर में जो है वो बॉल होती है, जिसके थ्रू ये वर्क करता है। और थर्ड, ऑप्टिकल माउस इज आल्सो नोन एज लेड सेंसर माउस। एंड लेड सेंसर माउस में क्या होगा, ये ऐसा माउस होता है जिसके यहाँ पे एक लेड होती है, यहाँ पे रबड़ नहीं होती है, एक लेड होती है इस तरह से। There are 4 actions of mouse as follow. 4 action of mouse: click or left click, double click, right click, drag and drop. क्लिक और लेफ्ट क्लिक, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, सॉरी, राइट लेफ्ट। क्लिक और लेफ्ट क्लिक, क्लिक करेंगे या फिर कहेंगे लेफ्ट क्लिक, तो इससे क्या होता है, लेफ्ट क्लिक करने से इट सेलेक्ट एन आइटम ऑन द स्क्रीन पे हमें कोई भी आइटम दिखाई दे रही है, हमारा कर्सर वहाँ पे प्रेजेंट होगा और हम कर्सर को इस प्लेस पे, उस आइकन पे लेके, हम उस कर्सर को उस आइकन पे लेने के बाद माउस का लेफ़्ट क्लिक प्रेस करेंगे, लेफ़्ट साइड जो है क्लिक करेंगे, उससे वो आइटम सेलेक्ट हो जाएगी। अगर डबल क्लिक करेंगे, ओपन अ डॉक्यूमेंट और प्रोग्राम, तो वो जो भी वो आइकन या प्रोग्राम या फाइल जो होगी जिसको सिलेक्ट किया था वो ओपन हो जाएगी। अब राइट क्लिक करने से क्या होता है, अगर राइट क्लिक को हम प्रेस करेंगे तो इट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ कमांड ऑन द स्क्रीन पे जो भी कमांड दिखाई देती हैं, जो भी कमांड्स होंगी वो हमें उनकी लिस्ट जो है वो शो होगी। राइट क्लिक इज़ यूज टू असेस द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट। तो राइट क्लिक की मदद से हम क्या करते हैं, असेस कर लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट, तो उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी उनको सिलेक्ट कर सकते हैं हम राइट साइड को क्लिक करके। नेक्स्ट है ड्रैग एंड ड्रॉप। इट इज़ यूज टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं कोई भी आइटम स्क्रीन पे। इस जगह से हमें ये आइकन लेना है यहाँ स्टार्टिंग पे, तो हम क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। इट इज़ अनदर पॉइंटिंग डिवाइस विच इज़ अल्टरनेटिव टू माउस का अल्टरनेटिव है ये ट्रैक बॉल इज़ आल्सो यूज टू कंट्रोल कर्सर मूवमेंट। इससे भी कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है ऑन स्क्रीन के ऊपर, ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। इट जनरली बिल्ट इन लैपटॉप, तो लैपटॉप में ज़्यादातर हम किसका यूज़ करते हैं, ट्रैक बॉल का। सिंस देर इज़ नो स्पेस फॉर द माउस टू मूव ऑन लैपटॉप, द ट्रैक बॉल इज़ used on CDAC CAM CAD CAM CDAC sorry CAD CAM workstation and sometimes seen on computerized special purpose working station such as radar consoles in air traffic control and sonar equipment on ship and submarine। तो ट्रैक बॉल जो है
ये भी माउस का ही एक अल्टरनेटिव है, माउस की तरह ही ये पॉइंटिंग डिवाइस है। इसकी जो ये बॉल है ये 360 डिग्री रोटेट करती है, मीन्स हर तरफ ये रोटेट कर सकती है ये बॉल। और ये लैपटॉप में ज़्यादातर हम इसका यूज़ जो है ट्रैक बॉल का कहाँ करते हैं, लैपटॉप में, क्योंकि लैपटॉप में जो है स्पेस नहीं होती, सिंस देयर इज़ नो स्पेस फॉर माउस टू मूव ऑन द लैपटॉप, तो हम मूव नहीं कर सकते माउस को, इसलिए हम ट्रैक बॉल का यूज़ करते हैं। और ट्रैक बॉल जो है यूज़ किया जाता है ज़्यादातर कैड एंड कैम वर्क स्टेशन, कैड एंड कैम वर्क स्टेशन या फिर गेम्स वगैरह के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। कैड कैम कैड कैड कंप्यूटर एडिड डिज़ाइंस के लिए, कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन, कैम कंप्यूटर एडिड मशीन, कंप्यूटर एडिड मशीन, कैड एंड कैम वर्क स्टेशन में, एंड समटाइम्स सीन इन कंप्यूटराइज स्पेशल पर्पस इन वर्क स्टेशन सच एज रेंडर कंसोल्स, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के लिए, और एयरक्राफ्ट कंट्रोल रूम में भी हम इसका यूज़ करते हैं, और सोनर इक्विपमेंट, साउंड के लिए, साउंड नेविगेशन रेंजिंग, तो मैराइन एंड सब मैराइन, तो जो भी हमें साउंड की हमें रेंज चाहिए तो हम शिप वगैरह में इसका यूज़ करते हैं, ट्रैक बॉल का, शिप और सबमेराइन में वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जॉयस्टिक इट इज़ ए डिवाइस दैट मूव इन ऑल डायरेक्शन, जॉयस्टिक 360 डिग्री पे ये भी मूव करती है, is move in all direction and control the movement of the cursor. Joystick is used in फ्लाइट स्टिमुलेटर में की तरह हम जो हैं जॉयस्टिक का यूज़ वहाँ पे ही करते हैं। कैड एंड कैम सिस्टम आल्सो एंड वीडियो गेम्स के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। जॉयस्टिक इज़ सिमिलर टू माउस एक्सेप्ट दैट द मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन स्क्रीन स्टॉप्ड वर्किंग एज सून एज स्टॉप मूविंग द माउस। जॉयस्टिक जो है बिल्कुल सिमिलर है माउस के, एक्सेप्ट दैट द मूवमेंट ऑफ कर्सर ऑन स्क्रीन स्टॉप वर्किंग एज सुन एज यूज़र स्टॉप मूविंग द माउस, तो माउस को मूव करना जैसे ही यूज़र बंद कर देता है तो वहाँ पे वो कर्सर जो है वो भी रुक जाता है, बट इन दिस केस ऐसा नहीं होता है, और ये बाकी ये पूरा सिमिलर टू माउस है, फंक्शनिंग भी वैसी, बट विद जॉयस्टिक द पॉइंटर कॉन्टिन्यूस मूविंग इन द प्रीवियसली पॉइंटिंग डायरेक्शन, जो भी आपने डायरेक्शन दी है कॉन्टीन्यूसली उसी डायरेक्शन में जॉयस्टिक जो है वो मूव करता रहता है। जॉयस्टिक अलो मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, दैट इज 360 डायरेक्शन, 360 डिग्री। नेक्स्ट है लाइट पेन। Light pen, it is handheld electro-optical pointing device which is used for making drawings, graphics and menu selection. The pen contains photocells in small tube. It seems the light from the screen. When it become closer and generate a pulse, it is used to especially in personal digital assistant PDA. It is very useful in identifying a specific location on the screen. However, it does not provide any information what it held over a
ब्लैंक पार्ट ऑफ द स्क्रीन। तो लाइट पेन जो है ये एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल डिवाइस है, जो कि ऑप्टिकल डिवाइस है। जो लाइट पेन है लाइट की मदद से चलता है, ये ऑप्टिकल पॉइंटिंग डिवाइस है विच इज़ यूज फॉर मेकिंग ड्राइंग्स। इसकी हेल्प से हम ड्राइंग कर सकते हैं, ग्राफिक्स कर सकते हैं एंड मेन्यू सिलेक्शन कर सकते हैं। पेन कंटेन अ फोटो सेल इन स्मॉल ट्यूब। तो पेन जो है, पेन के अंदर फोटो सेल्स होते हैं उसकी स्मॉल ट्यूब में, पेन की ट्यूब में फोटो सेल्स आर प्रेजेंट। इट सेंसेस द लाइट फ्रॉम द स्क्रीन। और ये सेंस कर सकते हैं लाइट को जो स्क्रीन से आ रही होती है। व्हेन इट बिकम क्लोजर, जैसे ये इसके क्लोजर आ जाते हैं स्क्रीन के, इट जनरेट अ पल्स, एक पल्स जनरेट करते हैं। एंड इट इज़ यूज्ड स्पेशली इन PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। इट इज़ very useful in identifying a specific location on screen. However, it does not provide any information what it held over and blank part of the screen. Blank part of the screen पे हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं और ये तब कुछ नहीं बता सकती है, बाकी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है मोस्ट कॉमन है। It is an input device that accept input when the user place a finger tip on computer screen। कंप्यूटर स्क्रीन पे जब यूज़र जो है फिंगर टिप मीन्स फिंगर प्रेस करेगा कंप्यूटर की स्क्रीन पे, तो क्या होगा, टच स्क्रीन जो है ये क्या करता है, टच स्क्रीन हैव एन इंफ्रारेड बीम। इट हैज़ एन इंफ्रारेड बीम। टच स्क्रीन में क्या होती है, एक इंफ्रारेड बीम होती है। इंफ्रारेड बीम दैट क्रिस क्रॉस द सरफेस ऑफ स्क्रीन, दैट क्रिस क्रॉस द surface of screen. The ability to interact directly with the display typically indicate the presence of touch screen। तो इसी वजह से जो है टच स्क्रीन काम करता है। टच स्क्रीन इज़ जनरली यूज्ड इन एप्लीकेशंस लाइक ATM, हॉस्पिटल, एयरलाइन रिजर्वेशन एंड सुपर मार्केट एट्सेट्रा। तो इसका यूज़ हम टच स्क्रीन का डे टू डे लाइफ में करते ही हैं। नेक्स्ट है बार कोड रीडर। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज फॉर रीडिंग प्रिंटेड बार कोड्स, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, प्रिंटेड बार कोड एंड इज़ नोन एज यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड जो होते हैं इनके लिए बार कोड रीडर्स का यूज़ किया जाता है। अवेलेबल ऑन द प्रोडक्ट टू सोल्ड। जो यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड होता है, से फॉर एग्जांपल ये टूथपेस्ट बॉक्स है, यहाँ पे इसके एंड पे बार कोड होते हैं और वो बार कोड रीडर का यूज़ करके क्या होता है, इन बार कोड को इनपुट डिवाइस है यूज़ फॉर रीडिंग प्रिंटिंग बार कोड। इस बार कोड को ये रीड कर सकता है, इसको ये रीड कर सकता है। बार कोड की हेल्प से हम ये जो भी बार कोड जो प्रेजेंट होता है इसको ये रीड कर सकता है। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड को अवेलेबल ऑन द प्रोडक्ट टू बी सोल्ड। अ बार कोड रीडर इमिट अ बीम ऑफ लाइट। ये क्या करता है, ये बीम ऑफ लाइट को इमिट करता है, बीम ऑफ लाइट को इमिट करता है which reflect of the barcode image. A light sensitive detector in the barcode reader identify the barcode image by recognizing special bar at both end of the image। तो इसकी मदद से ये क्या करता है, ये इमेज को रीड कर सकता है, जो भी इमेज ये लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर है। A perfect example of barcode reader used in a supermarket where barcode scanner read the price of the product। A barcode is a machine readable representation of information in the form of stripes in dark and light। डार्क एंड लाइट जो फॉर्म में होती हैं, ये लाइंस जो बनी हुई ये बारकोड होते हैं। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड भी इन्हें हम बोलते हैं। तो ये बारकोड जो होते हैं, जो भी बारकोड
स्टार्टिंग में 890 से स्टार्ट होंगे, तो उनको वो कहाँ, उनका जो क्या सिंबल है ये रिप्रेजेंट करते हैं 890। स्टार्टिंग के जो ये जो भी ये नंबर होंगे, स्टार्टिंग के जो नंबर 890 से स्टार्ट होंगे, तो ये मेड इन इंडिया के होंगे। ऐसे प्रोडक्ट मेड इन इंडिया के होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।